संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुश हो जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जिंदगी में मुसीबतों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से भाग जाना बड़ा आसान होता है। साथियों, जिंदगी में हर पहलू का इम्तिहान होता है और डरने वालों को नहीं मिलता है कुछ जिंदगी में। मित्रों, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। इसलिए मुसीबतों से मत घबराइए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से रहिएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने। बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। मित्रों और साथियों, मेरा एक संदेश है जो मैं देना चाहता हूं कि 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव। दर्शन करने मात्र से शनिदेव की कृपा मिलेगी और जीवन में खुशियां आएगी। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। नमो नारायण। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:50 पर बृहस्पति देव मिथुन राशि वालों के लिए कुंभ राशि में नवम भाव में गोचर करेंगे। 20 नवंबर से मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव सप्तम और 10वें भाव का स्वामी होकर नवम भाव में विराजमान रहेंगे और यह राशि परिवर्तन 4 महीना 23 दिन का है। 13 अप्रैल को बृहस्पति देव अपनी राशि स्वराशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। यानी 143 दिन तक बृहस्पति कुंभ राशि में नवम भाव में संचरण करेंगे और नवम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्णदशा लगन भाव पर है, सप्तम पूर्णदशा तीसरे भाव पर है और नवम पूर्णदशा पंचम भाव पर है। बृहस्पति देव 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, शतभिषा का राहु है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी स्वयं बृहस्पति देव है। अब मिथुन राशि वालों के लिए नवम भाव में बृहस्पति देव कुंभ राशि में जो संचरण कर रहे हैं उसका क्या फल रहेगा। साथियों और मित्रों, बृहस्पति शनिदेव की मकर राशि में नीच अवस्था में संचरण कर रहे थे। मेरा ये निवेदन है कि मैं फलादेश बताने जा रहा हूं, लेकिन कुछ देर मेरी बात को सुन लीजिए, क्योंकि आप सुनेंगे ना तो बातें समझ में आएगी और नहीं सुना तो इसको आप स्किप कर लीजिए। मेरी तरफ से कोई आपको दबाव नहीं है, लेकिन विषय को सुनना बहुत जरूरी है। मकर राशि में बृहस्पति देव प्रतिकूल अवस्था में संचरण कर रहे थे, क्योंकि नीच अवस्था में थे। कोई भी व्यक्ति जब प्रतिकूल अवस्था में रहता है ना तो प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त घुटन महसूस करता, कुछ कर सकता नहीं। ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति कैसे अच्छा फल देगा, कैसे सुफल देगा? तो कैसे बृहस्पति देव आपको अच्छे फल देंगे? क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति देव नीच के थे। ऐसी अवस्था में जो उसका प्रभाव था वो शुभ नहीं था। यह अलग बात है कि नीच भंग राजयोग था, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, मकर राशि शनिदेव की राशि, लेकिन मकर राशि में शनिदेव इतने प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं, क्योंकि मकर राशि में जो प्रभुत्व है वो मंगल का होता है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। बृहस्पति देव का इस समय कुंभ राशि में संचरण मिथुन राशि के साथ साथ चराचर जगत के लिए मनोनुकूल सफलता का संकेत। अब बृहस्पति देव स्वतंत्र है, प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर कुंभ राशि का संचरण अच्छा माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र में फिर शतभिषा में आएंगे और उसके बाद स्वयं के अपने नक्षत्र यानी 2 मार्च को
पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समझना बहुत जरूरी। घर में एक राशि के 2-3 लोग भी हो सकते हैं और एक राशि के लाखों लोग भी है, लेकिन प्रभाव एक साथ नहीं रहेगा। उस व्यक्ति के ग्रह योगायोगों को देखना बहुत जरूरी होगा कि उस व्यक्ति का लगन क्या है, लग्नेश कहाँ बैठा है, लगन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, केंद्र त्रिकोण में किस तरह के ग्रह विराजमान है, और इसके साथ साथ इस समय वर्तमान में उस व्यक्ति को किस ग्रह की महादशा और किस ग्रह की अंतर्दशा है, जिस ग्रह की महादशा है अंतर्दशा है उस ग्रह की स्थिति इस समय क्या है, ये देखे बिना फलादेश नहीं हो सकता है। ये एक आंकलन है, 100% फलादेश मैं नहीं कह सकता। बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण करेंगे, ये रुझान है, लेकिन आप अपने ग्रह नक्षत्रों को नहीं भूलिएगा। हाँ, आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्वयं की व्यक्तिगत जन्म कुंडली का एनालाइज करूं, तो ये नंबर नीचे आ रहे हैं, निसंकोच मैं जितना जानता हूं आपको सहयोग करूंगा। मित्रों और साथियों, देखना बहुत जरूरी है, डिग्रियां देखना बहुत जरूरी है, दृष्टियां देखना बहुत जरूरी है, ग्रहों का ऊंच नीच देखना बहुत जरूरी है, सड़बल देखना बहुत जरूरी है, तभी फलादेश हो सकता है। लेकिन फिर भी एक प्रयास किया हूं मोटा मोटा कि रुझान इस तरह का हो सकता है कुंभ राशि में बृहस्पति के संचरण का। सबसे पहले बात करूंगा मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, नौकरी और कारोबार की, क्योंकि नवम भाव भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है, अध्यात्म स्थान है, पिता का स्थान है। नवम भाव में कुंभ राशि में बृहस्पति का जो संचरण है मिथुन राशि वाले के लिए कैसा रहे। भाग्य भाव में विराजमान बृहस्पति उत्तम फलों का संकेत। लगन को देख रहे हैं भाई, साहस और पराक्रम को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, पुण्य भाव, संतान का भाव, शिक्षा के भाव को देख रहे हैं। तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए इस समय वर्तमान में भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जो आपने सोचा वो पूरा होगा, महत्वपूर्ण कार्य और मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, संत सानिध्य का अवसर और सोच अच्छी रहेगी, सकारात्मक सोच, विचारों में शुद्धता, मनोबल अच्छा, कारोबार में सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य बनेंगे, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कारोबार में वृद्धि के साथ साथ आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, क्योंकि इस समय आपका दिमाग काम करेगा, विवेक काम करेगा, नए नए आइडियाज आएगा, आप नए नए आइडियाज लॉन्च करेंगे, नए नए काम की शुरुआत हो सकती है। तो कारोबार, कामकाज, आर्थिक दृष्टि, नौकरी के हिसाब से मैं मिथुन राशि वालों के लिए कह सकता हूं कि ये राहत भरा समय रहेगा। बृहस्पति की सप्तम पूर्व तीसरे भाव पर है, और तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, देश विदेश का भाव है, संचार का भाव है। तो मनोबल मजबूत रहेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, और देश विदेश से कारोबारी अच्छे संबंध बनेंगे और सफलता भी मिलेगी। मिथुन राशि वालों, आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में है, पत्रकारिता की लाइन में, मीडिया में है, मोबाइल नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, इंडिपेंडेंट कोई आपका प्रोफेशन है, जर्नलिज्म है, बिजली है, पुलिस है, डिफेंस है, पेट्रोल से संबंधित एनर्जी फील्ड कोई है, इस क्षेत्र में आप व्यवसाय करते हैं, कामकाज करते हैं, या आप नौकरी करते हैं, तो सफलता का अच्छा योग नजर आ रहा है। नवम भाव में बृहस्पति अच्छा संग, ये न्याय का भाव है भाई। तो किसी बात को लेकर जो उलझन थी, घुटन थी, आपको आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो आपको न्याय मिलेगा। पिछले कई दिनों से रुके आपके हक के मामले आपके पक्ष में लाभदायी फल प्रदान करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं और अनावश्यक पदोन्नति में अड़चने आ रही थी, वो दूर हो जाएगी, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, और जॉब को लेकर आप राहत महसूस करेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति राशि परिवर्तन किए, तो मन होगा कि मैं काम में परिवर्तन कर दूं, जॉब में परिवर्तन कर दूं, या फिर कोई साझेदारी में काम शुरू कर दूं। तो मित्रों, संभव हो तो इस समय इस सब मामलों के लिए बुजुर्गों की सलाह लेंगे, जो शोध कार्य करते हैं उनसे पूछिए, रिसर्च करके ही आप नया व्यवसाय शुरू करें, या कार्य परिवर्तन करें, या नौकरी में परिवर्तन। ये बहुत जरूरी बात है। बाकी कामकाज, पैसा टका, कामकाज को लेकर आप इस समय राहत और संतुष्ट महसूस करेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नवम भाव में विराजमान बृहस्पति देव नवम पूर्ण दशा पंचम घर को देख रहे, और सप्तम और दसम का स्वामी। अब सोचिए जरा भाई, बृहस्पति देव इस समय विराजमान जिस तरह के हैं वो बड़े शुभ है, और पंचम भाव शिक्षा का भाव है। तो मार्च कम्युनिकेशन, सीए, सीएस, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, यूपीएससी के क्षेत्र में जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, हुआ उन्हें सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। बाहर जाकर भी आप शिक्षा हासिल कर सकते,
शिक्षा और कैरियर की दृष्टि ये समय शानदार उपलब्धियों और सफलताओं से भरा रहेगा और शिक्षा को लेकर उठापटक आपकी समाप्त होगी। शिक्षा में पूर्ण सहयोग मिलेगा और सफलता हासिल होगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नए नए विषय, चीजों की खोज, अनुसंधान अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय परीक्षा, नौकरी संबंधी कोई परीक्षा परिणाम अच्छे मिलेंगे। बस थोड़ा सा रहन सहन में ध्यान दीजिए, रिश्तों पर ध्यान दीजिए। द्विस्वभाव नीति नुकसान दे जाएगी। निजी रिश्तों को लेकर साथियों के साथ दगा नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 9 बात करते हैं पारिवारिक क्षेत्र। पारिवारिक मसलों को लेकर मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन शुभ फलों का संकेत दे रहा है। परिवार में जो आपसी कड़वाहट है उसमें कमी आएगी। सहज भाव से पारिवारिक मसले हल होंगे और पारिवारिक सदस्यों की आपसी सद्भावना और समन्वय बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन को लेकर जो तनाव है उसमें कमी आएगी और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव को लेकर यदि आपकी शादी टूट गई है, संबंध विच्छेद हो गया है, तो इस समय बृहस्पति देव को लेकर एक बात मैं कह सकता हूं कि कुंभ राशि में बृहस्पति देव का यह प्रवेश दूसरी शादी का अच्छा संकेत दे रहा है। रीमैरिज का मौका मिल सकता है आपको, या आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी विवाह संबंधी मसले हल होने का अच्छा संकेत, या संतान को शादी होगी लेकिन संतान को लेकर आप परेशान हैं तो दृष्टि बहुत अच्छी है, संतान भाव पर दृष्टि, तो नया मेहमान घर में आ सकते, घुंघरू बज सकते हैं। नए सदस्य के आगमन की आहट अच्छी नजर आ रही है। प्रतिकूल प्रश्न में आप अपने परिवार को अपने साथ खड़ा पाएंगे। पारिवारिक सदस्य रिश्तों में आ रही गलतफहमी से छुटकारा मिलेगा और घर परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनेगा। वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग, तालमेल और सामंजस्य से सफलता में 4 चांद लगेगा। संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। फिर मैं याद दिलाता हूं कि धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति का संचरण है। निजी संबंधों को लेकर दगाबाजी नुकसान दे सकती, जगहसाई हो सकती। इस समय रिश्तों की पोल खुल सकती। यहाँ 2 प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, या तो ये रिश्ते विवाह में परिवर्तन हो जाएंगे, या फिर इस रिश्तों को लेकर कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। नंबर 9 बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण का संकेत है। आरोग्य में अनुकूलता आएगी। आरोग्य को लेकर विशेष मेरे अनुभव के आधार पर चिंता की कोई बात नजर नहीं, लेकिन यदि कोई पिछली बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही ना करें। विशेष बात कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी साथियों, इस बात पर ध्यान है कि बृहस्पति देव इसमें 0 डिग्री पर। कोई भी सफलता आपको तब मिलेगी जब बृहस्पति देव अपनी डिग्री ले लेंगे। इस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन नहीं किया है। पूर्ण फल तब प्राप्त होगा जब बृहस्पति 18 और 22 डिग्री में आ जाएंगे। तब तक आप विशेष परिणामों की प्राप्ति के लिए बृहस्पति देव की बीज मंत्रों का जाप करिए। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए। मिथुन राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया के जल अर्पित करने के बाद शुद्ध घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। और 12मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना आपके लिए लाभ बढ़ रहा है। 12मुखी रुद्राक्ष 3 दाने गले में धारण करिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी को लेकर आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली का एनालाइज चाहते हैं तो नंबर नीचे आ रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन फिर कहना चाहता हूं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, साधारण सा व्यक्ति हूं। मैं खाली प्रयास करता हूं कि कहीं आपके काम आ सकूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। पुनः हृदय से आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। साथियों, कंटेंट अच्छा लगता है तो चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक जरूर करें। और पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुश हो जाएगा।
दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।